नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस की बात करते हो तो 369 के आसपास है, अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 52 वीक लो है 339 का और 20 दिसंबर 2021 को बनाया है। और इसका जो 52 वीक हाई था 542 रुपये 45 पैसा था 11 जून 2021 को। पिछले 6 महीने में एक बड़ी गिरावट आई है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। और जो लोन देने वाली कंपनियां हैं उनमें एक बड़ी तेजी तो आई थी 2021 में, बट फिर से एक तरह से गिरावट रही है। तो जिन्होंने मुनाफा वसूली कर लिया है तो इस स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं। लोन देने वाली कंपनियों में बड़ी तेजी नहीं आई है, जैसे कि आप देखिए HDFC लिमिटेड भी लगभग 3000 तक गया था, उसके बाद करेक्शन रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी करेक्शन रहा है और जो कंपनियां हैं उनमें भी करेक्शन है। आगे की बात करेंगे तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जानकारी लेते हैं और इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से तो कितना रिटर्न मिल सकता है, इसकी बात इस वीडियो में करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है, स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। मार्केट कैप है आज तक का 20,300 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखता हूँ 417 का है और EPS 27 का है। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, एनुअली वार्षिक। और 2021 में जो रेवेन्यू था 19,881 करोड़ का रेवेन्यू था और 2020 में 19,736 करोड़ का रेवेन्यू था। और 2017 की बात करते हैं 14,006 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 2017 से इनका रेवेन्यू बढ़ा है और 2021 में 19,881 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए 2,741 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2020 में 2,403 करोड़ का। 2017 5 साल पहले की बात करते हो ना 1,941 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और वहां से बढ़कर 2,741 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। ये भी गेन ही हुआ है नेट प्रॉफिट देखिए, बट ये कि दुगना नहीं हुआ है। और EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए EPS है 54.32 का है 2021 में और इससे पहले 2017 EPS था, अर्निंग पर शेयर था 38 का था। और क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं रेवेन्यू और क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में 4,717 करोड़ का रेवेन्यू था और जून में था 4,864 करोड़ का, तो सितंबर में कम हुआ था। और मार्च की बात करें 4,981 करोड़। तो अब दिसंबर और मार्च का क्वार्टर आने वाला है Q3 Q4 में, तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए LIC हाउसिंग का। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं देखिए, और प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ है। देखिए 249 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए सितंबर में 249 करोड़ का प्रॉफिट था, जून के क्वार्टर में 151 करोड़ का और मार्च के क्वार्टर 384 करोड़। और बट पिछले साल था 789 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल काफ़ी अच्छा था, बट पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो काफ़ी कम प्रॉफिट आया है। और ये क्वार्टरली प्रॉफिट है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो एनुअली नंबर्स हैं पिछले 5 साल में एक तरह से बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। बट ये है कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत कमी पेशी है। क्वार्टरली नंबर्स थोड़ा बहुत कम है। पिछले 1.5 साल की जो सिचुएशन थी उसके वजह से LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में फर्क पड़ा है। तो ये क्वार्टरली और एनुअली नंबर्स थे। दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2021 तक 45.24% की है और FIs की जो होल्डिंग है वो है 24.07 की है और DIs की जो होल्डिंग है वो है 14.96% की है सितंबर 2021 तक। तो FIs और DIs की अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने सितंबर 2021 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि इससे पहले देखते हैं तो 40.31% की थी, अब जो है 45.24% की है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि स्टॉक में गिरावट भी आई है पिछले 3 महीने में, एक तरह से मार्केट में गिरावट है। 15.84% का माइनस रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न इसी के आसपास, और 1 साल का रिटर्न भी फ्लैट है, इसी के आसपास कारोबार कर रहा था। 3 साल का रिटर्न 24% का माइनस है, लगभग 25% का माइनस रिटर्न है। 3 साल के अनुसार देखते हैं तो माइनस रिटर्न दिया। बट स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 500 के ऊपर भी गया था। जो जिन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुक कर लिया, मुनाफा वसूली कर ली है, तो स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया। और जिन्होंने होल्डिंग रखी है, इन्होंने स्टॉक नहीं बेचा, तो स्टॉक देखिए एक तरह से गिर के नीचे की तरफ आया। और तो ये प्राइस परफॉर्मेंस था दोस्तों। तो ये पिछले 3 महीने से 3 साल का प्राइस परफॉर्मेंस था LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी अच्छा मिलता है।
दोस्तों अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 369 में इसका शेयर प्राइस है 28/12/2021 को, और 2021 में देखिए इसका जो टॉप बना था 542 रुपये 45 पैसे के आसपास तक था ये, और वहाँ से एक तरह से स्टॉक फिसला है, नीचे की तरफ आया है। और 2020 में देखिए ये 218 रुपये तक आया था अप्रैल के महीने में, पिछले साल 2020 में। तो वहाँ से एक अच्छी तेज़ी बनी और 500 के ऊपर तक गया। तो 2022 में भी देखिए इसी तरह का हो सकता है, और ऊपर की तरफ अच्छा एक रिवॉर्ड मिल सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। अगर हमको इस स्टॉक को लेना होगा तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार 369 के आसपास देखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि ऊपर की लेवल से फिसला है और हाउसिंग लोन की जो कंपनियां हैं उनमें एक तेज़ी नहीं आई दोस्तों। तो 2022-2023 में ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो इनमें एक तेज़ी की संभावना रह सकती है दोस्तों। इसको अगर हम स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से या अपने रिस्क के अनुसार लें तो एक साल का समय दे 130 पॉइंट की तेजी हो सकती है, और अपना 52 वीक हाई 542 को ब्रेक करता है तो 10% और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बट ये कि मार्केट में थोड़ी बहुत अगर गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक जैसे कि लो में है, अभी बेरिश मोड में है, तो लगभग मान के चलिए 320-300 तक आता हुआ दिख सकता है। 10 से 15% की और गिरावट हो सकती है। तो इसमें पार्ट में देखना चाहिए, जैसे 500 शेयर्स लेने होंगे तो 250 अभी खरीद लिया और 250 बाद में धीरे धीरे खरीद सकते हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छे 6 महीना और 1 साल के अंदर अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और ग्रोथ की बात जहां पर आएगी, हाउसिंग लोन अगर बढ़ते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करते हुए, जैसे कि 2017 में 760 में था दोस्तों, ये 2017 जून में 760 में था, वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो रिवॉर्ड बढ़िया मिलेगा, कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी मिलता है और आगे आने वाले दिनों में खबरों में भी रहेगा। तो दोस्तों ये शेयर प्राइस के अनुसार था और कुछ फाइनेंशियल नंबर थे, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड था। अब स्थिति में सुधार होना चाहिए, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए।